तो बात हंसने हंसाने से शुरू हुई थी और इतनी गंभीर हो गई कि देश के बच्चों के भविष्य पर आ गई, संस्कारों पर आ गई, मर्यादा की सीमा पर आ गई, बोलने की आजादी पर आ गई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। जरा सोचिए, जो भाषा रणवीर इलाहाबादिया जैसे इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं, वो भाषा आपका बच्चा बोले तो? आपका बच्चा समय रैना जैसे कॉमेडियंस का फैन है, इसलिए गाली गलौज को ही मजाक समझने लगे तो? अगर वो कंटेंट क्रिएशन के नाम पर फूहड़ता की तरफ बढ़ जाए तो उस वक्त शायद आपको अफसोस होगा कि सही वक्त पर उन सवालों का जवाब क्यों नहीं तलाशा गया। इसीलिए टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में हम उसी सवाल को उठा रहे हैं जिसकी चर्चा इस वक्त हर घर में हो रही है। एक पक्ष जो रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना से बेहद नाराज है और मांग कर रहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसे बेलगाम शो बंद होने चाहिए, ऐसे कंटेंट के लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए, तो दूसरा पक्ष कहता है कि बैन करना कोई समाधान नहीं है। यह पक्ष फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देता है। तो शुरू करते हैं आज की बहस और पूछते हैं सवाल कि कंटेंट के नाम पर कुछ भी, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पक्ष और विपक्ष के कुछ मेहमान हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं। मेरे साथ, मेरे राइट आप देख सकते हैं लखन अर्जुन रावत। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपने देखा होगा इनको। सूरज पाल अम्मू हैं बीच में, अध्यक्ष हैं करणी सेना के। यतीमात चेतनानंद सरस्वती हैं, आप महंत हैं सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर की डासना से। मेरे लेफ्ट साइड आप देखिए उधर से, सबसे पहले नासिर अब्दुल्ला जी से शुरू करते हैं। इनको देखा होगा आपने कई फिल्मों में, नासिर अब्दुल्ला जाने माने एक्टर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। बीच में मानसी तनेजा, मॉडल, इन्फ्लुएंसर, और लेफ्ट इधर देख सकते हैं आप विवेक श्रीवास्तव हैं जो कि वामपंथी नेता हैं, लेफ्ट से जुड़े हुए हैं और लगातार इससे जुड़े बातें रखते हैं यहाँ पर। तो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ और बड़े नाम जुड़ेंगे जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हमारे साथ जाने माने कॉमेडियन सुनील पाल भी जुड़ेंगे, उसके अलावा भी कुछ और लोग जुड़ेंगे। लेकिन डिबेट शुरू करूं मैं, जैसा कि आपने देखा इसका नाम कुछ भी, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। बिना देर किए जल्दी से इसी पर आप शुरू करते हैं अपनी डिबेट। और सूरज पाल अम्मू, सबसे पहला कमेंट आपसे, क्या आपत्ति है आपको? आप कह रहे हैं आप बहुत भड़के हुए हैं इनसे। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के जो, क्या लेटेंट बोला आपने? इंडियाज गॉट लेटेंट। इनको तो लिटा लिटा कर ऐसा इनका इलाज करना चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को रहने की जरूरत नहीं। करणी सेना पूरे हिंदुस्तान में, करणी सेना पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस राज्य में, करीब 22-23 राज्यों में करणी सेना काम करती है। हमने आज ही एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर अपने लोगों को बोल दिया है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। भारतीय संस्कृति की गाथाएं दुनिया भर में सुनाई जाती हैं और जिस प्रकार की फूहड़ता ये लोग परोस रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? जिससे इलाहाबाद के कुंभ में 40 करोड़ हिंदू स्नान करने के लिए गए हैं, वहीं ये रणवीर इलाहाबादिया। अरे इलाहाबाद का नाम तो कम से कम बदनाम मत करो नलायको। देखिए, आप कुछ करना है नहीं, लेकिन इसमें नहीं, सूरजपाल जी, इलाहाबाद से कुछ लेना देना नहीं है उसका फर्क है इसमें। इलाहाबादिया, देखो सर, कोई लेना देना नहीं है। ये रणवीर नहीं है, ये जूतों वाले वीर हैं। इनको जूते खिला खिला के इनको महावीर बनाओ। इनका काम सिर्फ ये है कि कैसे भी करके व्यूअर्स बढ़ाओ, कैसे भी करके यूट्यूब से पैसे खींचो, कैसे भी करके अपने नाम को रोशन करो। मेरे साथ ये रावत बैठे हैं, क्या इसने कभी कोई नेगेटिव पब्लिसिटी? नहीं, आपने एक बड़ी बात कही है। मैं इस पर एक नासिर अब्दुल्ला साहब का कमेंट लूंगा। नहीं, रुकिए, जब मैं कहूं तो मान लिया करिए, क्योंकि दूसरे को भी बोल रहा है। नासिर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने कहा इस देश में महाकुंभ हो रहा है। यह देश श्रवण कुमार का देश है, जिसने अपने माँ बाप के लिए कितना बड़ा बलिदान किया, त्याग किया, हम सब जानते हैं। महाकुंभ में हर कोई अपने माँ बाप को लेकर जाना चाहता है ताकि वहां श्रद्धा की डुबकी लगा सके। और उसी दौरान एक ऐसा कमेंट, आप इसको सही मानते हैं रणवीर जी? नहीं, नासिर जी। जी, मैं भाई साहब की बात से एक्चुअली सहमत हूँ। हाँ, कि ये बड़ी बेकार और बड़ी ऑलमोस्ट अश्लील ऐसे स्टेटमेंट्स थे उस बात में। लेकिन एक बात मैं अपना सूरजपाल साहब जी, तो ये इसने एक गलती की है। काफ़ी अरसे से ही अपने अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों के इंटरव्यू हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के लीडर, कांग्रेस के लीडर, इन्फ्लुएंसर, सबसे बात की है। एक उसने गलती की है, और जो कि मालूम अब हो गई है कि एक और अंग्रेज़ी का एक शो था जिसमें ऐसे ही डायलॉग थे। ये बात तो साबित हो चुकी है। तो इन्होंने अपनी सोच समझ में उनके क्या आया, जाहिरी बात है बहुत ही बड़ी गलती थी, नादानी थी, बहुत ही बेकार चीज़ थी, मैं मानता हूँ।
लेकिन कुछ लोग इनके बारे में ऐसा कह रहे हैं कि जी इनको 10 साल की सज़ा होनी चाहिए, 20 साल की सज़ा होनी चाहिए। इतना नहीं करना है, कोई ऐसी आफत नहीं आई, ऐसी आफत नहीं है। भारत देश और हमारे जो युवक भी हैं ना, बुद्धू नहीं है, दे नो व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। नहीं तो आपको लगता है कि ये बुद्धू हैं, इन्होंने ऐसे बोल दिया? नहीं, रणवीर इलाहाबादिया भी तो दिमाग है उनका। आप कहीं और जा रहे हैं ना, मैं युवकों के असर की बात कर रहे हैं ना, तो असर होगा जरूर, युवकों को बुरा लगेगा, लेकिन ये बुद्धू नहीं है, उनको पता है ये गलत है और इस पर बिल्कुल ठीक ओके ओके ओके, यू मेड योर पॉइंट सर। सर जल्दी से सबका कमेंट लेते हैं। यतीमा चेतना माफी मांग रहे हैं कि माफी मांग लिया, माफी मांगी है, अब क्या करना है? बोल अब नासिर जी यतीमा चेतना मांग ली है, आप लोग इस बात से सहमत हैं? नासिर जी सुनिए, इधर दूसरा पक्ष भी सुनिए। अभी आप रेफरेंडम में मत जाइए, मैं आऊंगा उनके पास, जाऊंगा उनका कमेंट लूंगा, अभी नहीं। पहले यतीमा चेतना माफी मांग ली है, माफ कर दें। ये जो रणवीर हैं, इससे पहले भी इस तरीके के कमेंट कर चुके हैं और हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। ये माफी से मानने वाले नहीं है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये हमारे यहाँ पुरानी कहावत है। तो लगातार, और आप किस विषय पे, आप किसी के पेरेंट पर इस तरीके की अभद्र और अश्लील टिप्पणी कर अगर ये सोचते हैं कि आप उसे मजाक के दायरे में रखकर कुछ भी कर लेंगे या भारत की संस्कृति को आहत करने का काम कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि इनका जो स्थान है वो जेल की सलाखों के पीछे एक पनिशमेंट। हम अपने बच्चे को भी, अगर हमारा बच्चा भी कहीं गलत राह पे चलता है तो हम उसको भी थोड़ा सा कैड़ा करते हैं। और ये एक बार की गलती नहीं है, ये अपराध है, ये लगातार किए जाने वाला अपराध है। अगर पहले स्टेप पे आज रणवीर को नहीं रोका गया तो कल ना जाने कितने युवा रणवीर की राह पे। ठीक है ओके, संस्कृति का इसी मतलब इसको रोकना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। देखिए मेरे राइट में जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल राइट नहीं है, और जो मेरे लेफ्ट में लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं दिस इज राइट, दिस इज नॉट रॉन्ग। या इस तरह से उनको मत बोलिए। लेफ्ट से आने वाले, इट इज रॉन्ग, लेफ्ट से आने वाले विवेक भी कह रहे हैं कि ये सही है। विवेक बताइए, विवेक अपोलोजाइज। ओके विवेक पहली चीज मेरा बड़ा क्लियर मानना है जी, आपने बहुत अच्छा बोला नासिर साहब, मैं बहुत सारी बातों में आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मेरी एक दूसरी सोच है। मेरी सोच है संस्कृति समय के साथ बदल जाती है, अगर नहीं बदलती तो आप ट्राउजर नहीं पहनती और ये अभी भी भगवा कपड़े पहने, लेकिन संस्कृति बदली है, खान पान बदला है, फूड हैबिट्स बदली हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का आप प्रयोग करते हैं, इंग्लिश के चैनल आप सुनते हैं, इंग्लिश की मूवीज भी वॉच करते हैं, इंग्लिश भी अब भारत की भाषा बन चुकी है। रुकिए, संस्कृति है, आपने देख ली संस्कृति, ये हमारा टॉलरेंस है संस्कृति का, ये भगवा का टॉलरेंस आप देख रहे हैं। नहीं, अगर आप उनको संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं तो आपको भी संस्कृति का ख्याल रखना पड़ेगा। बात समझ में नहीं आएगी, एक करके कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट कीजिए। तो संस्कृति समय के साथ बदलती है, जॉब्स की प्रोफाइल बदलती है, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, a woman has a right to decide whom to marry, whom not। नहीं विवेक जी, has a right to decide। विवेक जी एक सवाल है, विवेक जी एक सवाल है, उसी में रुके। संस्कृति बदलती है तो क्या वैल्यूज भी बदल जाती हैं? बिल्कुल वैल्यूज बदल जाती हैं। हम अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट छोड़ देते हैं। एक मिनट सर, मेरा सवाल सुनिए। हम संस्कृति बदल जाती है तो क्या वैल्यूज भी बदल जाती हैं और अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट छोड़ देते हैं अगर ट्राउजर पहन रहे हैं तो? मैं संस्कृति में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता हूं। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इफ यू फाइंड समथिंग ऑफेंसिबल आप कोर्ट में जाकर के बात कर सकते हैं। सर कोर्ट की बात बाद में, अभी आपने कहा कि संस्कृति बदल गई तो क्या वैल्यूज भी बदल गई? 10 सेकंड लूंगा, वैल्यूज बदल गई। मेरे से लड़ रहे हो? नहीं आपने कहा संस्कृति बदल गई। महात्मा गांधी के लड़ रहे हैं, आप बैठे इसी तरफ है, आपसे हर कोई लड़ेगा। आवाज का डर, ये नहीं सुन पाएंगे मेरी लॉजिक को। अरे सर राहुल जी 10 सेकंड लूंगा। एक मिनट, पहले उनकी बात हो जाए, पहले उनकी बात हो जाए। 10 सेकंड, सूरज भाई एक मिनट, 20 सेकंड। कृपा करके समय तीनों लोग इंटरफेयर ना करें। मत बोलिए। मेरी सीधी सी बात है, मेरा संस्कृति में विश्वास नहीं है। आई बिलीव इट चेंजेस विद टाइम। और मैंने कहा एक लड़की को अधिकार है, जो खाएगी, जो पहनेगी, जिसके साथ रहना रहेगी, जिसके साथ शादी करनी है करेगी।
ये संस्कृति है आज की। दूसरी बात, लड़की को दूसरी बात, दूसरी बात, जल्दी बस आखिरी लाइन आखिरी लाइन अगला पॉइंट नहीं आखिरी पॉइंट विवेक आखिरी पॉइंट नहीं चलेगा। विवेक आखिरी पॉइंट ये बच्चे, आप बोलिए ये बच्चे आपके, ये आप अपना point बोलिए। मॉरल डिक्टेट्स को नहीं फॉलो करने वाले। आप अपना पॉइंट बोलिए। अगला पॉइंट, एक लड़की को ये अधिकार है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या एक लड़की को ये अधिकार दिया है कि जो वो अपने हस्बैंड के साथ बेडरूम में करती है वो सड़क पे कर सकती है? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। नहीं, मॉरल पुलिसिंग में देखिए, ये वो लोग हैं, सुनिए, ये वो लोग हैं जो वैलेंटाइन डे, सुनिए सुनिए, बच्चों मेरी बात सुनिए, ये वो लोग हैं जो बैग बना करके वैलेंटाइन डे के दिन पार्कों में जाकर घूमते हैं। आपकी बात से वो सहमत नहीं है विवेक जी आपकी बात से सहमत नहीं। नासिर जी नहीं क्यों कह रहे थे आप? नासिर जी नहीं क्यों कह रहे थे आप? आपने कहा नहीं, जो नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या करें वैलेंटाइन, नहीं सुनिए, सवाल वैलेंटाइन डे पे आप क्या करके विवेक का बाप सबके पीछे बोल रहे हैं। वैलेंटाइन डे पे विवेक आप अभी संस्कृति का हवाला दे रहे थे, देखिए पीछे बोल रहे हैं। विवेक नहीं विवेक रुक जाइए, माँ चेतन जी रुक जाइए। नासिर जी अब देखिए आपके जवाब पे नासिर रिप्लाई दे रहे हैं, आपके जवाब पे नासिर रिप्लाई दे रहे हैं। जो सवाल किया था उस पर मैंने कहा था नहीं, क्योंकि आपने कहा ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए मैं बताता हूँ तब हो सकता है, अगर वो औरत मेंटल हो या दोनों मेंटल हो तब हो सकता है, वो अलग बात है। नहीं, एक सेकंड, 10 सेकंड, नहीं, सुनिए, बेंगलोर में राम सेना एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बार्स में घुसी बेंगलोर में, और उसने कहा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़कियां और एमबीए लड़कियां अगर बियर पी रही हैं अपने मेल कलीग्स के साथ, इनको बाल से पकड़ के बाहर घसीटा और पीटा गया। मॉरल पुलिसिंग बोलने दीजिएगा, ये है संस्कृति। एक मिनट अम्मू जी श्री राम सेना मतलब करनी सेना से मिलता जुलता, बोलिए सर सुनिए, एक काम करते हैं, रणवीर, समय और विवेक, इन तीनों को अधिकार है अपने माँ बाप को संभोग करते हुए देखें। नहीं ऐसी बातें मत बोलिए, अरे मतलब आप वो लोग जो बोल रहे हैं, 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 एक मिनट सब लोग रुक जाइए, समर्थन करते हैं। अम्मू जी बकवास कर रहे हैं, इन बहन बेटियों को क्या? अम्मू जी सुनिए, पहली बात तो नहीं, एक चीज सुनिए, अम्मू जी सुनिए, अपने माँ बाप को अम्मू जी सुनिए, सेक्स करते हुए देखने की बात कर रहे हो, ठीक है? अम्मू जी सुनिए, बात करते हो, अपनी बात खराब हो रही है। पहली बात सुनिए, पहले मुझे लाइए, एक मिनट रुके आप लोग गलत जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति करेगी, भारतीय कानून करेगा, इनकी सेना को भारतीय कानून करेगा, भारतीय संस्कृति करेगी। एक करके विवेक करके ऐसा नहीं होगा। मुझे रुके, ना तो कम्युनिस्ट पार्टी करेगी, ना इलाहाबादी करेगा। ओके एक मिनट, मानवी अब देखिए, दो हमारे साथ दो गेस्ट थे, बोल नहीं पाए, हमारे साथ दो गेस्ट थे, बोल नहीं पाए। रुके, पहले एक बात तो मैं कह दूं कि यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं वो टीवी9 भारतवर्ष उसको एंडोर्स नहीं करता, ऐसे किसी भी शब्दों से जो किसी को हर्ट करते हो या जो गैर जिम्मेदाराना हो या आपत्तिजनक हो। पहली बात, इसीलिए हमने रणवीर इलाहाबादिया का भी बयान नहीं सुनवाया विदाउट बीप। पहली बात ये मैं आप सबको बता रहा हूं। और दूसरी बात, हम अगर एक साथ एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे तो ये एंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन एक अच्छी बहस नहीं होगी। एंटरटेनमेंट वो कर रहे हैं, नहीं तो मैं आपसे कह रहा हूं, इस देश को जला रहे हैं, अपने टर्न में बोलिए। मानवी का टर्न, सर एक मिनट, मानवी अभी लखन भी नहीं बोल पाए। मानवी आप क्यों डिफेंड कर रही हैं, बताइए। देखिए, सबसे बड़ा जो कड़वा सच है वो ये है कि जिस चीज़ को आप अश्लील कंटेंट कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट है, क्योंकि अगर आपने वो क्लिप देखी होगी तो ऑडियंस उसमें ताली बजा रहा था। पहले अगर आप कोई भी ऐसी चीज देखते थे तो वहां पे ऑडियंस क्या करती थी, अंडे टमाटर फेंकती थी। आप कम से कम ताली ना बजा करके अगर चप्पल भी नहीं फेंकनी थी तो कम से कम ताली ना बजाते ना। ताली बजाने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप उनकी इन बातों से खुश हैं। तो अब मैं यहाँ पे कंपेयर करती हूँ डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल कंटेंट क्रिएटर्स वो मजबूर हैं, कंटेंट क्रिएटर्स मजबूर है ऐसी चीज बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग देखना पसंद करते हैं। अगर आप देखना पसंद ना करें, कंटेंट क्रिएटर्स ना बनाएं, वो एजुकेशन पे वीडियो। अच्छा, आपने कंटेंट क्रिएटर की बात की, हमारे साथ एक कंटेंट क्रिएटर हैं अलखन, आप तो एक जाने माने कंटेंट क्रिएटर हैं, तो क्या कंटेंट क्रिएटर वही कामयाब होगा जो आपत्तिजनक बात करे, जो अश्लील वीडियो बनाए, जो लोगों को फूहड़ता भरे बातें कहे, वही कंटेंट क्रिएटर कामयाब होगा? कोई जिम्मेदारी नहीं कंटेंट क्रिएटर की?
सर आई थिंक कंटेंट क्रिएशन से ज़्यादा ये एक कॉमेडी शो था और अगर बात कॉमेडी की होती है तो डार्क कॉमेडी के नाम पर जो कुछ हो रहा है मुझे लग रहा है कि कॉमेडी आप बिना लैंग्वेज के भी हमने देखा है, चार्ली चैपलिन हो या फिर मिस्टर बीन हो, टॉम एंड जेरी हो, इतना हेल्दी कॉमेडी भी हो सकता है जिसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बोल के ही वरना भी कूल एटीट्यूड के साथ ही आप कॉमेडी करो। तो आई थिंक हर चीज़ का एक दायरा है जिसमें रह के आप उस चीज़ में एक्सेल कर सकते हो। बाकी सर ने बात बोली कि हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है वैसी नहीं है, तो संस्कृति तो सर मेरे ख्याल से सोसाइटी डिसाइड करती है और अगर सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया होता तो इतना सोसाइटी नहीं हो रहा होता। बदल गई है 80%। अभी मैंने एक बार भी आपके बीच में नहीं बोला 80% को कहते सबको उठा करके जेल में डाल दो, तो मुझे लगता है इस वक्त जो 80% युवा है ना सारा का सारा जेल में होगा। क्योंकि अगर आप रील देखते हो उठा करके तो रील में क्या मिलती है, 3 टाइप की कैटेगरी की रील मिलती है। एक रील मिलती है जो अंडर एज बच्चे होते हैं जो इतनी अश्लील कंटेंट बनाते हैं लेकिन पेरेंट्स उसको कुछ नहीं कहते। दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें एक महिला अपने बेटे के साथ रील बनाती है और बहुत ही अभद्र रील बनाती है, उसको देख करके लोग शेयर करते हैं। वहां एक रिपोर्ट बटन भी है, उसको कोई क्लिक नहीं करता, आप रिपोर्ट बटन को क्लिक करिए। एक और कैटेगरी है जिसमें बाप बेटी के साथ बनाता है और एक रील बहुत वायरल हुई थी जिसमें बाप ने कहा था मैंने अपनी बेटी से शादी करी है और वो भी लोगों ने एप्रिशिएट करके वायरल किया। और तीसरी कैटेगरी वो बहुत मशहूर है, उस पर तो जिंगल बन गया, किस कलर की पहने हो, अब आप बताइए किस कलर की पहने हो, और उसमें और लोग उसको वायरल करते हैं। अब आप बताइए जवाब नहीं, मैं चेयरमैन अंजलि की अभी जवाब उधर से मांगा जा रहा है। जवाब लखन ओके लखन रिप्लाई मैं बोलूँगा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप बीच में ना बोलिए। मैं नहीं बोला सर, मुझे एक बार सीक्वेंस वाइज जवाब देने दीजिएगा। फिर सर ने एक और चीज़ बोली थी कि हमारे देश में महिलाओं को बिल्कुल ये होना चाहिए, संस्कृति बदल रही। तो सर संस्कृति तो आप देखोगे सीता माँ का स्वयंवर हुआ तो उनको तब से अधिकार है, तो ये बात कहाँ से आ गई इस चीज के अंदर? हमारी महिलाएं पहले से हमारे घर में बिल्कुल होना चाहिए, सबका अधिकार है। मैं वही बता रहा हूँ कि तो पहले से हो रहा है, मैं भी फ्रीडम पहले से हो रहा है सर, यही तो फ्रीडम पहले से हो रही है ना। आप कह रहे हैं कि लड़की को सरकार पुलिस करेगी, हर कंटेंट में सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सरकार? बिल्कुल भी नहीं। किसने बोली ये चीज? किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला सर? कौन डिसाइड करेगा? किसने बोला? सर ये गलत है सर, प्लीज डोंट बी अग्रेसिव, डोंट बी अग्रेसिव। सर आराम से बोलो, उनकी आवाज दब रही है। विवेक जी बीपी बढ़ जाएगा। नहीं लखन की बात नहीं, मुझे लखन की बात पूरी। लखन राहुल गांधी और केजरीवाल से डिसाइड करा लो। नहीं सर, नहीं यार हमें पॉलिटिक्स मत लाइए। लखन जी देखिए, अगर पॉलिटिकल नहीं सुनिए अमू जी, अगर हमें पॉलिटिकल डिस्कशन करना होता तो यहाँ पॉलिटिकल गेस्ट होते, पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं। आपको बता देती हूँ कि सरकार क्या कर रही है। सर बात कहाँ की कहाँ पहुँचा दे रहे हैं, बात डिस्कशन हो रहा है उसको छोड़ के बाकी सब हो रहा है। एक मिनट, पहली बात तो ये, आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से, बीपी हो जाएगा आप सबका। प्लीज आराम से डिस्कशन करते हैं। लखन वो बोलना चाह रहे हैं, आप लोगों को बीच में छोड़ दे रहे हैं। 20 सेकंड लीजिए लखन, 20 सेकंड आप मत बोलिए बीच में। मुझे बस वो चीजें जो सर ने बोली कि हर महिला को अधिकार होना चाहिए, क्या खाना क्या पीना। सर मेरे घर में मैं भी आज भी जाके माँ से ही पूछता हूँ कि क्या आपने बनाया, उन्हीं का अधिकार है पूरा सब चीजों का। तो यहाँ महिलाओं के अधिकार की बात कहाँ से आ गई? यहाँ बात सिर्फ माँ से बिल्कुल सर बीच में बोल दे रहे। अब आपको आपका जवाब मिल गया, आप क्या सर बताइए? चलिए ठीक है, ओके जवाब मिल गया। नासिर जी आपके पास क्या है इसका? बट ये क्या डिस्कशन यहाँ पे सर, क्या डिस्कशन यहाँ पे इन अधिकारों का हो रहा है? डिस्कशन सिर्फ ये हो रहा है कि जो उन्होंने कंटेंट बनाया, जो उन्होंने बात बोली, क्या वो जायज थी? यूट्यूबर का कंटेंट सरकार को कंट्रोल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए सर। एवरीथिंग दैट इज पब्लिक हैज टू बी अंडर अ सर्टेन डिग्निटी। लग रहा है आप कोर्ट पे जा सकते हैं। अच्छा लखन एक सवाल है, ये सवाल है, आप यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हो। एक मिनट होल्ड ऑन लखन, आप यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हो या किसी सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हो, तो आप चाहोगे कि सरकार उसको कंट्रोल करे? नो एब्सोल्युटली नॉट। गुड। तो कौन डिसाइड करेगा क्या नहीं? तो ये भी कह रहे हैं सोसाइटी डिसाइड करती है सर। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूं। तो आज आउटरीच सोसाइटी तो कर रही है। अगर नहीं कर रही होती तो एफआईआर कैसे होती सर? 40 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास नहीं। आप गए क्या? आप गए क्या सर? सर आप गए क्या? ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तभी तो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं। मत यार, वो तो अपना बच्चा है सर। आप डांट ही रहे हो सर, सरकार सर आप डांट रहे हो। नहीं आप डांट रहे हो, आप डांट। कोई नहीं सर, सबका बात कहने का अपना अपना स्टाइल होता है। अम्मू बोलेंगे आप आराम से सुनते। सूरजपाल मुझे आप चाहेंगे सरकार कंट्रोल करे कंटेंट को? मैं आपसे कह रहा हूं, आज मानव अधिकार आयोग ने इलाहाबादी और समय रैना के खिलाफ सम्मन जारी के संज्ञान में विषय को लिया है।
उनको डिसाइड करने दीजिएगा, पहली बात। दूसरा, अगर आप उनके पक्षधर हैं, आप रहो, हमें क्या आपत्ति है। अगर मेरी छोटी बहन उनका पक्ष लेती है, मुझे क्या दिक्कत है। अगर बच्चे उनके कंटेंट से खुश होते हैं तो सारे बच्चे खुश होंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन अभी तो आप कुछ और कह रहे थे। अभी आप कह रहे थे कि लिटा के मारना चाहिए, जूता मारना चाहिए। अभी आप कह रहे हैं कि मानवाधिकार आयोग डिसाइड करे। दोनों चीज बोल रहे हैं आप। बोलने तो दो, नहीं बोलने दीजिए, बोलने दीदी बोलने तो दो, बोलने दीजिए। इनको आपसे छोटी हूँ, आप दीदी नहीं, आप मुझे बेटी बोल सकते हैं। छोटी बहन सुनो, इनको जूतों से मारने का काम करनी सेना करेगी, आप चिंता ना करो। सालों को मिलने तो क्यों करेगी? करनी सेना कानून से ऊपर है क्या? करनी सेना करनी सेना करा दे, करनी सेना करा दे, हिंदुस्तान इनके बाप का है क्या? करनी सेना करा दे, करनी सेना करा दे, करनी सेना कानून से ऊपर है, सबका देश हमारा, करनी सेना कानून से ऊपर है। ये देश इनका है। अभी आप कह रहे थे मानवाधिकार आयोग को अपना काम करने दो। अभी आप कह रहे थे मानवाधिकार आयोग को काम करने दो। आप कुछ भी उतारोगे, आप सहमत हो? बनाओगे, आप सहमत हो? नासिर बोलो ना, जोर से बोलो। नहीं, एक मिनट, बच्चों के पास अभी जाएंगे। कौन रणबीर बच्चों के पास अभी मैं जाऊंगा, अभी मैं जाऊंगा। अभी नासिर आप सहमत हैं के साथ? आप सहमत हैं? नासिर आप सहमत हैं इनसे? अपने माँ बाप के साथ एक मिनट रुकिए, देखना चाहते हो, आप सहमत हो? एक मिनट, अभी आऊंगा। अभी नासिर लेट हिम रुकिए। अरे अभी उनसे बात मत करिए भाई। अभी नासिर, अभी बच्चा नहीं बोलेंगे कुछ। अभी आऊंगा, बोलना शुरू करिए। मुझे बड़ी जोर की लाइन आ रही है। हेलो, बोलिए। बड़ा अच्छा डायलॉग आ रहा है। हेलो आप बोलिए। जस्ट अ लिटिल। मैं अभी भी मानता हूं कि जो उस लिंक में कहा गया, दैट वाज चीप, अननेसेसरी एंड खास तौर पे भारत के लिए इट्स अ बिट ओवर द टॉप। विदेश में ऐसे हजारों जोक्स होते हैं एंड इट इज एक्सेप्टेड। हमारे यहाँ जरा मामला जो है दूसरा है। वी आर ऑल्सो अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, यू नो, वी हैव द परंपराज एंड ऑल्सो। ये जो है इट वॉज चीप, अननेसेसरी, बट इट इज नॉट अ क्राइम, इट इज इन बैड टेस्ट। और उसने माफी मांगी है और ऐसी कोई आफत नहीं आई है। किसी नासिर साहब, लेट इट बी, मगर वार्निंग दे दो लोगों को। उसको जेल में डालना, जूतियों से मारना। अग्रवाल जी, 10 साल से। अग्रवाल जी, अरे गलती नहीं है सर, वो मुंडी। अग्रवाल साहब, आपकी हाइट कितनी है? एक मिनट रुको भाई, आपकी हाइट कितनी है सर? आपका जो हमारे को माइक लगा के गया, उसकी हाइट 6 फुट 2 इंच है। ठीक है। अब 6 फुट से ऊपर वाले तो स्मार्ट हो गए, अब हम ये 5.5 फुट के लोग कहाँ जाएंगे भाई? ऐसा तो बात अरे ये बकवास कर रहे हैं लोग, लॉजिक समझ में बकवास कर रहे हैं। मुझे बकवास में तो बात हो रही है सर, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन बकवास 6 फुट 4 इंच के आदमी को सर्टिफिकेट ये लोग देंगे? आप सर बकवास की सजा आप तय करोगे। 6 फुट 4 इंच के लोग समझ नहीं पाए, आप शायद से समझ नहीं पाए। आप समझ गए, और चाह रहे हैं, आप समझ गए नहीं तो ये तो रियलिटी है, चल रहा है। आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो यही है ना, आप ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं जो इस वक्त युवा नहीं सुन रहे। अरे सुनना चाहता है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रही है? युवा सुनना चाहता है, आप सुनाओ उनको। अच्छा काम करो, सुनाइएगा, आप सुनाइएगा। कॉमेडी शो ये सारा डिमांड एंड सप्लाई है। आप डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई। एक सवाल है, एक सवाल मानवी नासिर साहब, डिमांड एंड सप्लाई है। कल को कोई ड्रग्स की डिमांड करे तो सप्लाई लॉजिक कानूनी हो जाएगी। नहीं, कल को कोई ड्रग्स की डिमांड करे तो आप कहो कि उसको सप्लाई लीगल है, सही है, क्योंकि सोसाइटी में मांग रहे लोग। लीगल होता है, ड्रग्स इलीगल है, ये लीगल है, क्योंकि अगर जैसे कि तो उठा के जेल में डाल दो तो ये ड्रग्स से कम है मैम, ये ड्रग्स से कम है। अरे 80% लोग उठा के डालो ना जेल में, 80% लोग जो इतनी गंदी रील्स। एक और बात बोलना चाहती हूं, अभी एसटी की आजादी, उसका दुरुपयोग मत करो। आजकल इतनी अभद्र रील बनाते हैं, बिना अंडरगारमेंट्स पहन करके इतनी अभद्र की। तो आप बोल रही ना अभद्र है, आप बोल रही ना कि वो अभद्र है, तो फिर वो लोग देख आप कह रही हैं कि अभद्र है, लोग देख क्यों रहे हैं? ठीक है, उस न्यूडिटी को चलिए ओके। अब एक सवाल आया है, ओके, अब एक सवाल आया, ओके होल्ड ऑन। अब मैं जनता के पास आऊंगा। एक सवाल आया है कि डिमांड एंड सप्लाई है, लोग डिमांड कर रहे हैं इसलिए सप्लाई हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि लोग देख क्यों रहे हैं। अच्छा एक मिनट, सुनील छाबड़ा, ओके देखिए, एक सुनील छाबड़ा कॉमेडियन हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
और सुनील पाल भी आगे, क्या बात है, आज तो फुल हाउस है। सुनील पाल, सुनील छाबड़ा दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं और सुनील पाल देश के उन कॉमेडियंस में से हैं जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन कह सकते हैं शुरू में जो हुआ इस देश में उसके वो फोर फादर्स हैं। तो सुनील पाल और सुनील छाबड़ा दोनों हमारे साथ आ चुके हैं, दोनों का स्वागत है। सुनील भाई, थोड़ी सी मुस्कान मैंने देखी आपके चेहरों पर। सुनील छाबड़ा, सुनील भाई तो खैर दोनों हैं, सुनील पाल भाई, सुनील पाल दोनों के चेहरे में मुस्कान दिख रही है। मैं कंफ्यूज भी हो गया हूं। सुनील पाल साहब, आप कंफ्यूज हुए क्या ये रणवीर इलाहाबादिया का ये स्टेटमेंट देखकर कि इसकी तारीफ करूं कि गुस्सा करूं? ये कॉमेडी है कि नहीं, यही बता दो आप। सबसे पहले तो इन्हें कॉमेडियन, आर्टिस्ट, इंसान ये सब कहना बंद करें आप, ठीक है? ये ना तो कॉमेडियन है, ना ये आर्टिस्ट है, ना इंसान है। क्या बात, इन्हें आप शैतान या कुछ और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात सर। अभी ये लोग, ये जो आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं ना, बिल्कुल चुप रहे, बिल्कुल बात ना करें, ठीक है? तो मैं जो बोल हटा दिया, क्योंकि ये क्या है, ये ऐसे लोग हैं कि मेहनत कर नहीं सकते, टैलेंट है नहीं इनके पास, तो ये फिर सक्सेस होने के लिए ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं जो समाज में गंदगी फैलाते हैं, समाज में कोई ऐसी बात कर देते हैं, किसी धर्म जात पर बात कर देंगे, किसी ऐसी चीज पर जिसमें विवादित मामला हो और ये रातों रात स्टार बन जाए, भले इनको पुलिस के 4 डंडे पड़ जाए या ये 4 दिन जेल में रह जाए, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ इनके साथ में हो, क्योंकि मेहनत के बलबूते भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये इनके अंदर कुछ टैलेंट है ही नहीं, तो इनको कलाकार ना कहें, ये कलाकार है। ये कंटेंट क्रिएटर के नाम पे इनको अवार्ड तो मिल जाता है, लेकिन इनके पास ना तो कंटेंट है ना ये क्रिएटर है। नहीं, लेकिन सुनील पाल भाई सुनिए, सुनील पाल भाई मेरा एक सवाल है, मैं इसी में एक सवाल जोड़ दूं आपसे, मैं आपसे आपकी बात पे सवाल जोड़ दूं। इसने एक नसीब भाई रुकिए, अभी उन्होंने बोला बीच में मत बोलिए, अभी बीच में मत बोलिए सुनील भाई। लेकिन यहाँ पे एक तर्क ये आ रहा है कि ऐसे लोगों का एक ऑडियंस है जो ऐसे लोगों का ये कॉमेडी, टैबू ह्यूमर जो भी आप कहिए वो सुनना चाहते हैं, और ये गैर कानूनी अभी इस देश में नहीं है, तो जब कानून बनेगा तब देख लेंगे। अभी तो ऐसा ऑडियंस है जो इसको ग्रैब कर रहा है, तो फिर उसको आप अपने महदूद एरिया में करें ना। अगर आपको लगता है कि भाई जैसे इस एरिया में लोग सुनते हैं, ये कुछ करते हैं, यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बच्चों के पास भी है, हर किसी के पास में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, तो उनको क्यों देखना पड़े? कभी कभी इनको सामने आ जाता है वीडियो, बच्चों के हाथ में जाता है। मुझे अगर आपका कोई इन लोगों में कोई अगर देखना चाहता हो तो देखे, माँ बहनों के साथ में देखे, माँ बहन के साथ में देखे, माता पिता के साथ देखे, जो अपनी ऐसी तैसी करानी करे ये लोग जाहिल और अनपढ़ लोग जो करना करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा डायरेक्ट नुकसान हो रहा है। मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ प्रोग्राम में तो लोग हाथ जोड़ के मेरे पास में आते हैं, बोलते भाई कॉमेडी करना, कोई गाली गलौज मत करना, मेरी फैमिली का नुकसान मत करना, और कई सारे तो फिर इसका जिम्मा केवल इन लोगों पे है सुनील पाल जी, इसका जिम्मा इन्हीं लोगों पर है या उस ऑडियंस पर भी है जो वहां बैठकर ताली बजा रही है? कितने लोग बैठे हैं सर वहां? इट डजंट मैटर, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं यूट्यूब पे उनके। सुनील पाल, जो ऑडियंस बैठ के ताली बजा रही है उसका कितना जिम्मा मानते हैं, वो कितनी जिम्मेदार है? जो ऑडियंस वहां पे ताली बजा रही है वो तो पहली बात तो पेड है, और इनके जो लाइक्स होते हैं, व्यूज होते हैं, वो भी खरीदे हुए हैं, इनके कोई ये नहीं है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म इनको जगह जैसे केबीसी वालों से मैं बहुत नाराज हूं, क्योंकि मैं एक संस्था का मैं अध्यक्ष हूं, स्टार्टअप कॉमेडी वेलफेयर एसोसिएशन में मेंबर हूं, और स्टैंड अप कॉमेडी का अगर नुकसान करेंगे तो मैं केबीसी पे भी केस करूंगा, इन पे भी केस करूंगा, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी रोजी रोटी पे अटैक कर रहे हैं। हमने 20-25 आज इतने सारे कलाकार, बड़े बड़े कलाकार होकर के नायकर साहब, जॉनी लीवर साहब या उमर शरीफ साहब, इन पे तो कभी कोई केस नहीं हुआ, इन पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके, मेरे साथ देखिए एक और कॉमेडियन है जिनका नाम भी सुनील है। सुनील पाल साहब रुकिए, आता हूं। सुनील छाबड़ा हमारे साथ है। सुनील छाबड़ा भाई, ये लोग एज गुड एज आतंकवादी है। सुनील छाबड़ा भाई, जो बात अभी सुनील पाल कह रहे हैं, आप देखिए, आप जैसा एक कॉमेडियन सुनील सावरा भाई, एक बात देखिए, जो बात सुनील पाल कह रहे हैं, आप देखिए वो लोग जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जो बिल्कुल भी अश्लील कंटेंट नहीं बना रहे, जो आप जैसे कॉमेडियन है, एक साफ सुथरी कॉमेडी बना रहे हैं, उनके व्यूज देख लीजिए और इंडियाज गॉट लेटेंट के व्यूज देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कहां वो मिलियंस में जा रहे हैं, कहां ये थाउजेंड्स में भी नहीं आ रहे। ऐसा क्यों है? फिर क्या कॉमेडी डार्क टैबू यही बिकती है? सर मेरा कहना है कि शुद्ध देसी घी 100 ग्राम बहुत अच्छा होता है, डालडा आप उसको 250-300 किलो, लेकिन असर जो करेगा शुद्ध देसी घी। हमारे ऑडियंस कम है, हमारी ऑडियंस कम है, लेकिन हमारे अंदर संस्कार है। हम कोई ऐसी बात नहीं करते हैं कि जो परिवार अगर बैठा है तो उनको कुछ अच्छा ना लगे। मैं पहले कहता था कि ये लोग कॉमेडी की माँ बहन कर रहे हैं, अब कॉमेडी में माँ बाप भी करने लगे, तो वो कुछ भी करे, हम अपने संस्कार नहीं भूलेंगे। क्योंकि मैंने बहुत पहले लिखा था कि
हंसी है ईश्वर का वरदान, हंसना जैसे पर्व महान। अगर हंसी की बात है हंसिए, कर रखिए इतना सा ध्यान, दिल न किसी का दुख में पाए, होने न पाए अपमान। हंसी बांटिए लोगों को और प्रसन्न हो जाएगा भगवान। क्या बात है, बहुत बढ़िया। साफ सुथरे तरीके से चलना है सर। वक्त लगता है लेकिन वक्त तक अच्छी चीज रहती है। हमारे देखिए डॉक्टर कुमार विश्वास जी शुद्ध शालीन अच्छी चीजें पढ़ते हैं, सुरेंद्र शर्मा जी, जॉनी लीवर जी, राजू श्रीवास्तव जी, सुनील पाल दादा बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं और उन्होंने एक फिल्म भी बनाई है गाली गलौज। इन्होंने तो एक जिहाद छेड़ रखा है इनके खिलाफ और हम सब सारे कॉमेडियन। ठीक है, ओके, अब यही बात करते हैं। ओके, अब यही बात करते हैं, अब यही बात करते हैं, अब यही बात करते हैं। माँ चित्तन जी, आपने सुना, मैं आपके पास आ रहा हूं। मानवी, आपने सुना वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो साफ सुथरी बात करते हैं, उनको भी लोग देख रहे हैं, उनके भी व्यूज हैं, ऐसा नहीं है। उतने नहीं है, उतने हैं नहीं, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि यहाँ पे तो कॉमेडी है, यहाँ पे साफ सुथरी कॉमेडी से भी कमाया जा सकता है। मानवी, बोलना चाहती हूँ मैं कि कहीं ना कहीं सुनील पाल को जो मैंने सुना, वो कहीं ना कहीं मुझे रणवीर के लिए जलने की बू आ रही है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि डोंट बी पर्सनल, डोंट बी पर्सनल, डोंट बी पर्सनल, एक तो जलने की बू, डोंट बी पर्सनल। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि एक सेकंड, इन्होंने कहा कि पेड ऑडियंस थी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पेड ऑडियंस पहले तो नहीं थी। दूसरी बात, अगर पेड ऑडियंस नहीं, व्यूज कैसे बढ़ गए, लोगों को पसंद कैसे आ गया? मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। स्वरा भास्कर ने अपने एक्स पे ऐसा कुछ लिखा, लोगों ने रिपोर्ट करा और उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो यहाँ पे भी लोग ऐसा कुछ कर सकते थे ना। हो जाएगा सस्पेंड, चिंता ना करो, हो जाए। रिपोर्ट का बटन था, आप रिपोर्ट का बटन दबाए और उस यूट्यूब मजबूर हो जाएगा उस वीडियो को हटाने के लिए। लेकिन आपने रिपोर्ट का बटन नहीं, आपने शेयर का बटन दबाया, लोगों से शेयर किया। कहीं ना कहीं आप ये कंटेंट देखना चाहते हो। देखिए, जो बात मानवी कह रही है, शेयर क्यों हुआ, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि लाइक भी हुआ। मैम बोलने दीजिए, वो बीच में चुप बैठी थी एकदम। बोलने दीजिए, चलिए, सॉरी, गो अहेड। ऑफिशियली बैन कर दिया गया है, सरकार ने इस स्टेटमेंट को बैन कर दिया है। बैन क्यों किया? क्योंकि लोगों की आवाज़ आई। जिस तरीके से मानवी कह रही है लाइक और शेयर हुआ, उसी तरीके से लोगों ने उसका विरोध किया, लोगों को आपत्ति हुई और लगातार लोग उसको सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे थे, इसलिए सरकार ने उसका कॉग्निजेंस लेते हुए उसको बंद कर दिया। नहीं, लेकिन आप ही बोलेंगी। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि लोकतंत्र है, आपको विरोध करने का अधिकार है, आपने एक प्लेटफॉर्म पर जाकर इसका विरोध कर दिया। आप कोई कह दे कि लिटा के मारना चाहिए, कोई कह रहा है कि इसको उतार देना चाहिए, कोई कह रहा है कि इसको फांसी लटका देना चाहिए, तो आप उससे सहमत हैं? देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने पहले स्टेटमेंट में कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे के लिए उन्हें सबक मिले। आप में से कितने, आप अभी बच्चों बहुत ताली बजा रहे थे, मेरा एक सवाल है, उस कंटेंट से आप में से कितने सहमत हैं? आप में से कितने लोग अपने इट इज नॉट अबाउट कंटेंट, इट इज अबाउट कंट्रोल। उनको बोलने दीजिए, विवेक जी बोलने दीजिए, अभी आऊंगा मैं, अभी आऊंगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं बच्चों आप लोगों से कैमरा उधर मुड़ा, इनकी फैमिली देख रही है। हाँ सर, कैमरा इधर जाएगा, अब आप डायरेक्शन मत करिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने बच्चे अपने पेरेंट्स को उस अवस्था में देखना पसंद करेंगे? कोई हाथ उठाएगा? एक बच्चा हाथ उठाएगा क्या? बोलने दीजिए। अरे विवेक जी प्लीज बीच में बोलिए। जानना चाहते हैं, मिल जाएगा, उस वीडियो की कमेंट को उठा के पढ़ लो, जवाब मिल जाएगा। ये देखना पसंद करेंगे, तुम नहीं करोगे। या तो उसको हाँ, नासिर देंगे जवाब, नासिर जवाब देंगे। एक मिनट, नहीं, सवाल है, मान लिया सवाल है, उसने बोला है भाई, उसने बोला है। हाँ, नासिर बोलेंगे, आपके सवाल का जवाब नासिर दे रहे हैं। चेतनानंद जी, आपके सवाल का जवाब नासिर दे रहे हैं। यहाँ पे जो युवक इकट्ठे हुए हैं, उनकी तरफ से मैं इस बात का जवाब देता हूं। सर, आप बुजुर्ग हो गए हैं। मैं मैडम को वो दिल अभी भी बचपन का उम्र 55 की। भाई मेरे, मैं मैडम से आपका जवाब पूछा था, उसका जवाब है नहीं। हम में से नहीं, आप में कौन जवाब देना चाहेगा? कौन जवाब देगा? ओके, होल्ड ऑन।
मजाक Hold on. रुकिए इसके लायक है। यतीमा चेतनानंद पूछ रही हैं आपसे, आप सब लोगों ने रणवीर लाभादिया का बयान सुना है? जोर से बोलिए, इस बात पे हाथ उठा के बोलिए। सुना है? ये नहीं करेंगे आप। नहीं, एक मिनट, एक प्रवक्ता को प्रमोट नहीं करेंगे। अरे मैम सर रुकिए, सर आप रुकिए, मैं जो करूंगा करूंगा। आप बैठिए, आप अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। कौन बोलेगा कि हाँ हम उस अवस्था में देखना चाहते हैं? कौन बोलेगा? हाँ कोई बोलेगा? आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ, बैठिए बैठिए। अरे सब लोग उठ मत जाइए, अभी ये सब उठ जाएंगे तब आप लोग यहाँ बैठ नहीं पाएंगे। बैठिए बैठिए बैठिए, वहाँ बैठिए। अरे वाह, बैठिए। अब कौन क्या कहना चाहता है? हाथ उठाए। कुछ कहना चाहते हो? विरोध कर रहे हो? उसके बाद स्टेटमेंट का विरोध कर रहे हो? मत दीजिए। तो हाथ उठाओ ना अगर विरोध कर रहे हो तो। रणवीर का विरोध कौन कौन कर रहा है? बोलो। अच्छा आप लोग सपोर्ट कर रहे हो क्या? हाथ उठाओ, सपोर्ट वाले हाथ उठाओ। ये देखिए सपोर्ट वाले सपोर्ट वाले भी हैं, एक प्रवक्ता सपोर्ट वाले भी हैं। अरे आप लोग बैठिए, आपने हमारा अरे आप बैठिए, वहाँ पे बीपी बढ़ जाएगा। माननीय बीपी बढ़ जाएगा आपका। चेतनानंद जी आ बैठिए। अरे आप बैठो, सुनो आप बताओ, चलो आप क्या बोल रहे हो? बताओ क्या बोल रहे हो? अरे आप यही संस्कृति है आपकी। अभी आप संस्कृति का हवाला दे रहे थे, अभी आप कह रहे थे यही संस्कृति है। अभी आपकी संस्कृति है, छोटों को बोलने नहीं देंगे, ये आपकी संस्कृति है। आप छोटे बच्चों को बोलने नहीं देंगे। आप बैठिए वहाँ पे, शो हमारे हिसाब से चलेगा। नहीं आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। चेतनानंद जी आप बैठिए, आप बैठिए। वो जो सवाल है वो सबके मन में सवाल है भाई। सपोर्ट कौन कर रहा है? पहले हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कौन सपोर्ट कर रहा है रणवीर लाभादिया का? किस बात का सपोर्ट? रणवीर लाभादिया के बयान का कोई सपोर्ट कर रहा है? मैंने पूछा। एक मिनट, नहीं मैम रुकिए। अभी कौन सपोर्ट कर रहा है? रणवीर लाभादिया के स्टेटमेंट का सपोर्ट कोई कर रहा है यहाँ बैठा हुआ? इंडियाज गॉट लेटेंट का सपोर्ट कर रहा है कोई यहाँ पे? कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा बताओ जल्दी, क्यों सपोर्ट कर रहे हो? नाम बताओ। अनमोल चावला। सर मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप कितने कंटेंट क्रिएटर्स को रोकोगे? अर्पित बाला है, कैरी मिनाटी है, तन्मय भट्ट है, ये सारे डार्क ह्यूमर के हैं। AI ठीक है, ओके। आप बताओ क्यों सपोर्ट कर रहे हो? नाम बताओ अपना। क्योंकि उसकी कॉमेडी। नाम क्या आपका? सरस्वती। बताओ। उसकी कॉमेडी अच्छी है, आजकल वही चीज़ चलती है, देखा जाता है। वो हेल्दी कॉमेडी, कभी डार्क कॉमेडी, वो डिपेंड करता है आपने उस चीज़ को कैसे ली है। तो रणवीर लाभादिया का कॉमेडी नहीं, वो हेल्दी है, बैड है, क्या है? वो तो डार्क है, वो सही भी नहीं है, स्टेटमेंट ही गलत है उसकी। रणवीर को नहीं सपोर्ट कर रहे, लेकिन इंडियाज गॉट लेटेंट को सपोर्ट कर रहे हो। हाँ जी। और कौन सपोर्ट कर रहा है? समय रैना को सपोर्ट कर रहे हो? हाँ जी। ओके, और बताओ कौन आप सपोर्ट कर रहे हो? बताइए। मानवी प्लीज आप बैठिए। नहीं मैं, आप प्लीज वहाँ बैठिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज। जैसे मेरा नाम गीतिका है, जैसे मानवी जी ने बोला था ये लोग इतनी अश्लील रील्स बनाते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कंट्रोवर्सी होती? ये तो फिर भी एक कॉमेडी शो। नहीं तो आप किसको सपोर्ट करो? रणवीर को? समय को? इंडियाज गॉट लेटेंट को? क्योंकि वहाँ पर क्यों रणवीर नहीं है, और भी बहुत सारी कॉमेडी है जो आपत्तिजनक है। वो फिर भी ऐसा कॉमेडी लिया जाता है, ये सब लोगों को हंसाने के लिए होता है। हंसाने के लिए होता है। और अच्छा विरोध कौन कर रहा है? अच्छा आप सपोर्ट कर रहे हो? बताओ। नाम? श्रेया नाम। बताओ क्यों सपोर्ट कर रहे हो? मैं रणवीर लाभादिया के स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन इंडियाज गॉट लेटेंट बहुत लोगों को अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? हाँ मैं देखती हूँ, एक स्ट्रेसफुल लाइफ को हट के एकदम देखे हम इंडियाज गॉट लेटेंट। ठीक है, अब कौन विरोध कर रहा है? अब कौन विरोध कर रहा है? मैम प्लीज अभी नहीं अभी बैठिए। अच्छा बोलिए। मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। नहीं आप मुझसे पूछिए, उनसे नहीं पूछेंगे। कुछ ये आप ही के मंच पे बताऊंगी कि कहीं ना कहीं इनका दोगलापन क्या है। आप तन्मय को सपोर्ट करते हैं? तन्मय का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें कहा था कि क्या बच्चों को नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं। हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई स्टेटमेंट हम एंडोर्स नहीं करेंगे। हम ऐसा कोई आपत्तिजनक स्टेटमेंट एंडोर्स इस प्लेटफॉर्म पर नहीं करेंगे। मानवी प्लीज, सॉरी प्लीज हैव सीट, हैव योर सीट। नहीं दोगला और नहीं प्लीज। मैं एक और रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है। मानवी मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। मानवी मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। नहीं मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। मानवी चिल्लाइए मत, बैठिए। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आप मेरे गेस्ट को दोगलापन और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। नहीं कोई नहीं करेगा, किसी के लिए नहीं करेगा। एक बार आप लोग बताइए आप लोग विरोध कौन कर रहा है? इंडियाज गॉट लेटेंट का, रणवीर का कौन कर रहा है? आप विरोध कर रहे हो? क्या नाम है आपका? बताओ। पारुल द्विवेदी। बताओ क्या विरोध है आपका? अरे आप प्लीज लगातार बोलेंगी तो इन बच्चों का कौन सुनेगा? आप तो इतने जगह बोलती हैं, तो अभी आए बोल सुनिए। मैं इस कल्चर का पार्ट हूँ, सो जितना हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज करेंगे उतना हमारे ब्रेन में जाता जाएगा कि ये चीज़ें नॉर्मल है, ये जोक्स नॉर्मल है और इस तरह की कॉमेडी नॉर्मल है। क्या करते हो आप?
मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ। मीडिया स्टूडेंट, और आप कह रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए? ये होना, जितना हम इसको और कंज्यूम करेंगे ये नॉर्मल होता जाएगा और लोग उसको और देखेंगे। ठीक है, और कौन है यहाँ पर विरोध में? हाथ उठाओ, आप बोलो, क्या बोल रहे हो? नाम बताओ अपना। सर केल्विन। क्या करते हो केल्विन? सर मीडिया स्टूडेंट। बताओ क्या कहना चाहते हो? सर लाइक मैं रणवीर अलाहाबादी के स्टेटमेंट से डिसएग्री करता हूँ, बट लाइक ये जो इंडियाज गॉट लेटेंट है वो सही है एक टाइप से, लाइक उसमें और भी चीजें जो कही जा रही हैं वो सब सही हैं, उसमें अब्यूज हो रहा है, उसमें लोगों को कुछ भी किसी भी तरह से बोला जा रहा है। सर क्योंकि लाइक आजकल का यूथ लाइक उन्हीं की लैंग्वेज है टाइप्स, ये ठीक है जो लैंग्वेज ये नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल है। नॉर्मल। देखिए अब यतीमा चेतनानंद, नहीं अभी यतीमा चेतनानंद बोलेंगी, नहीं अभी यतीमा चेतनानंद बोलेंगी। उन्होंने सवाल पूछा था, उनका जवाब मिल गया उनको। यतीमा चेतनानंद आपने सुना? एक मिनट अभी बोलिएगा। यतीमा चेतनानंद वो लोग कह रहे हैं कि वो रणवीर के साथ नहीं है, लेकिन इंडियाज गॉट लेटेंट में उनको कोई दिक्कत नहीं दिखती है उस शो में जहां पे ये हुआ। आप बोलिए। देखिए कोई शो चल रहा है, वो पहले भी चल रहा था। हम लोगों को भी दिक्कत इस बात से जब किसी बच्चे के सामने ये प्रश्न किया जाता है कि क्या आप अपने पेरेंट्स की प्राइवेसी को एंजॉय करना पसंद करेंगे, तो आप जरा सोचिए, जो बच्चा ये कह रहा है कि मैं पसंद करता हूँ, एक बार जरा वो ये मुझे एक बार ये बता दे कि क्या वो अपने पेरेंट्स की प्राइवेट, वो तो मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, तो मना कर रहे हैं। लेकिन अमू साहब एक मिनट रुकिए, मुझे 20 सेकंड। अच्छा विवेक बोल रहे हैं, एक मिनट विवेक मना कर चुके हैं, और उस पर विवेक ओनली 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड के लिए बोलूंगा। बोलिए। बात कंटेंट की नहीं है, आप सुनिए यूट्यूबर महाशय। अरे आप नाम लीजिए, लखन ऐसे कैसे बोल रहे हैं उनको? सुनिए छोटा भाई बोल के महाशय बोल रहे हैं आप उसको। आप मेरे को बोल लीजिए, मेरा टाइम। बात कंटेंट की नहीं है, कंटेंट अच्छा हो कंटेंट बुरा हो। प्रश्न मैंने पूछा था आपसे, मैंने कहा था गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है कंटेंट को रेगुलेट करने में। पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी के नाम पे कानून बने, इनोसेंट लोगों को जेल भेजा गया, फांसी तक पे चढ़ाया गया। सरकार डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत। तो कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? लखन ओके, हो गया लखन। सर नहीं, अब दूसरी बात नहीं लखन, पहले रिप्लाई लो, पहले छोटे भाई से रिप्लाई लो। कौन होती है सर? भारत के कानून को आप सबको पिंच कर दोगे, सब एक साथ बोलने लग जाएंगे। नहीं अभी मैं सवाल पूछूंगा, नहीं ये मत करिए, डोंट डू दिस, नहीं अगर उन्होंने दिखाया तो गलत किया है, आपने ऐसा कुछ किया है, आपने जूता दिखाया किसी को? नहीं गलत है, आप बैठिए, विवेक आप बताइए प्लीज विवेक इनको लेके चलिए, इनको बोलिए। आप बोलेंगे, रुकिए आप रुकिए, एक मिनट बैठिए, नहीं आपने नहीं अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ इस बात। नहीं आप एक मिनट सूरजपाल अमू जी, एक मिनट रुकिए भाई, आपने ऐसा कुछ किया? आपने ऐसा कुछ किया? अगर कोई आपने ऐसा कुछ किया? नहीं पहले हाँ नाम जवाब दीजिए। नहीं आपने हाँ, आप क्यों डिफेंड कर रही हैं? बोलो भाई, आप उनको बोलने दीजिए। आपने ऐसा कुछ किया? पाकिस्तान का अगर कोई यहाँ समर्थक बैठा होगा तो उसको जूता दिखाऊंगा। नहीं गलत सर, कौन है पाकिस्तान के समर्थक यहाँ पे? कौन है पाकिस्तान के समर्थक? ये छोटी बहन को तो बोलना नहीं चाहिए। विवेक जी ने नहीं अगर आप अभी पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के कानून की तारीफ की है। नहीं तारीफ नहीं की है, कोई तारीफ नहीं हुई, कोई तारीफ नहीं हुई। विवेक बैठे, आपको मालूम है सूरजपाल जी, मालूम है हम लोग जिस चीज पे बहस कर रहे हैं, जिसका आप विरोध कर रहे हो ना, आप वैसी हरकत क्यों कर रहे हो? ऐसा सुनो अग्रवाल साहब, मैं किसका विरोध करूंगा आप तय नहीं करेंगे। तो मैं ये तो तय करूंगा कि मेरे प्लेटफॉर्म पे कौन सी चीज जाएगी, कौन सी चीज नहीं जाएगी। भैया आप मेरे बात को विरोध करने का तरीका होता है। सुनो भैया, ऐसा जहाँ जिस शो के ऊपर आप बहस कर रहे हैं ना जी, क्या वो शो मेरे देश की संस्कृति का समर्थन करता है? मैं ये कहता हूँ आप विरोध करो, लेकिन विरोध करने का तरीका तो होता है कुछ। वो बोलेंगे तो ठीक है, हम बोलेंगे तो गलत है। कौन कह रहा ठीक है?
तो जूता कौन कह रहा ठीक है? आप लोग, मैं तो नहीं कह रहा ठीक है। आपके सामने बैठ के तो आप उनका विरोध करने में जूता तो नहीं दिखा सकते, जूता तो नहीं दिखा सकते। विरोध करने का कतई नहीं, कतई नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो गलत किया है। अगर आपने ऐसा किया है मेरे शो में किया तो गलत किया है। करना करिएगा। मैं तो बिल्कुल नहीं करने दूंगा आपको ऐसा। मैं कतई नहीं करने दूंगा, बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन जूता दिखाने से रोकूंगा, जूता दिखाने से रोकूंगा, जूता दिखाने से रोकूंगा। बैठिए, मान बैठिए, जूता दिखाने से रोकूंगा और 1000 बार रोकूंगा। पाकिस्तान का समर्थन, पाकिस्तान का समर्थन अगर नहीं कर रहे हैं तो बात की जाएगी। नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। ये कानून में है देश का, ये बात कर रहे हैं। नहीं, कतई नहीं। नासिर क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट निंदा की थी, निंदा की थी। आप समझ नहीं पाए, अच्छी तरह करो ना, समझ नहीं पाए, अच्छी तरह करो। नासिर नहीं मानवी, होल्ड ऑन, हो गया नासिर भाई बड़ी सीधी सी बात है, फिर से मैं वही बात कहूंगा लेकिन डिफरेंट। एक आदमी जो बहुत ही मशहूर है अपने काम के लिए, बड़ी अच्छी तरह काम करता आया है। मैंने उसके 2.5-3 ही पॉडकास्ट देखे हैं, 2.5 या 3। मैं इसलिए बोलूँ कि आई एम नॉट रियली, मजा आया होगा आपको? नहीं मजा नहीं आया सर। मुझे और भी चीजें, तो मैंने ये देखा है कि उससे एक गलती हुई है जिसके बारे में सबूत है कि उसने एक और विदेशी शो को कॉपी किया, उसका कॉपी करके अपना ठूस दिया कि निकल लेंगे पतली गली से। वो फंस गया, उससे गलती हुई है, उसको एहसास हो गया, उसने माफ़ी मांगी है कि मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मेरे से गलती हो गई। बात यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए और उसको वार्निंग दे दो कि मैं ऐसे नहीं। अब वो उसको जूती मारेंगे, जेल में डालेंगे, आतंकवादी, एंटी ना, ये गलत बात है। इतनी लखन का रिप्लाई अभी आ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, अब हो गया। मालूम है प्रॉब्लम क्या है? सब एक साथ बोलते हैं तो किसी की बात समझ में नहीं आती। जैसे हम सूरज पाल अबू इनकी बात नहीं समझ पाए, क्यों विरोध कर रहे थे? नहीं, ठीक है, लखन पाल जी, ओके, नासिर भाई सुनिए, प्रॉब्लम क्या थी? बड़ी अच्छी बात बोली। होता क्या, जब एक साथ बोलते हैं तो हम कुछ का कुछ समझ लेते हैं, जो एग्जैक्टली अभी यही हुआ। उन्होंने कहा कुछ, इन्होंने कुछ और समझ लिया। लेकिन लखन, जो बात यहां पे हो रही है, बात यह है कि आप कंटेंट बनाएंगे तो उसको रेगुलेट कौन करे? समय रहना, अगर कोई शो कर रहे हैं तो YouTube पर उस कंटेंट को जाना चाहिए। ये कौन तय करेगा कि हमारी भारत की ऑडियंस क्या देखे, क्या ना देखे? सर, पहली बात, YouTube प्लेटफॉर्म खुद से इतना स्ट्रिक्ट है गाइडलाइंस में कि अगर आप YouTube खोलोगे तो आपको वल्गैरिटी बहुत कम वहाँ पर दिखेगी। तो फिर ये सब कैसे हो जाता है? इसी वजह से कि जब वहाँ पे कुछ दिखता है तो लोग इतना आउटरीच करते हैं, क्योंकि हैबिचुअल नहीं है YouTube खोल के ये सारी चीज़ें देखने के लिए। आप Instagram चलाते हो, आप रील्स चलाते हो, तो यू आर नॉट सेलेक्टिंग अ रील, रील्स आर बीइंग थ्रोन एट यू, कि आप रील्स चला रहे हो, आपका कंट्रोल नहीं है कि आपकी फीड में आ जाए। बट यूट्यूब इज नॉट लाइक दैट। यूट्यूब में आप खुद से सेलेक्ट करते हो एंड पीपल आर नॉट। नो, बट यूट्यूब पे ये कंटेंट अब जब सरकार की आपत्ति हो गई तब हटाया गया। उससे पहले तो उनके चैनल पे था ना वो कंटेंट। चैनल कंटेंट मिलियंस लोगों ने देख लिया ना। नहीं सर, पब्लिक भी नहीं था वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए था, जो पे करते हैं सिर्फ उनके लिए अवेलेबल था। उसके बाद में उसको कुछ टाइम बाद पब्लिक किया जाता है, तो उन्हीं में से जिन्होंने कुछ देखा होगा वहीं से पूरा आउटरीच स्टार्ट हुआ है, तो अभी पब्लिक भी नहीं हुआ था कंटेंट। तो मुझे ये बताइए, ये जो सामने ऑडियंस बैठी है ये तो कह रही है कि मुझे वो कंटेंट पसंद है, वो तो कह रहे हैं कि मुझे कंटेंट से साफ सुथरा कंटेंट। नहीं, बिल्कुल आप वो कह रहे हैं कि मुझे वो डार्क कॉमेडी पसंद है, हमें स्ट्रेस होता है, हम हो सकता है हमारा बिल्कुल लोगों के पसंद है, इसीलिए वो शोज चल रहे हैं। बट लोगों को वो स्टेटमेंट नहीं पसंद। इट्स नॉट अबाउट द होल कंटेंट और होल प्लेटफॉर्म, इट्स अबाउट द सिंगल स्टेटमेंट एंड दैट डज नॉट मेक सेंस। India's that's it. अच्छा, आपने एक मिनट let him complete. लखन, आपने उस प्लेटफॉर्म पे दूसरे शोज देखे हैं आपने? हाँ जी, देखे। तो वो आपको सही लगते हैं जिसमें गालियां दी जा रही हैं? सर, हम जिस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उस तरीके का यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि ज्यादा दिखाया जाता है, तो मेरे फीड पे नहीं आता है सर। लेकिन OTT की आधी सीरीज, इंस्टा की आधी रील्स बंद हो जाएंगी अगर इस तरह की चीजें यहाँ से बंद हो जाएं तो। सर, इंस्टा की तो आई डोंट थिंक, क्योंकि कुछ तो कंटेंट ऐसे जो होने चाहिए, जो जैसे कि अभी मैम ने बताया कि बहुत ज़्यादा, मतलब आप उसको शेयर भी कैसे कर लोगे, आप ये देखो। लेकिन आप जो कह रहे थे डिमांड सप्लाई का खेल है, वो ऐसा भी नहीं है। आप देखना, कई बार इतने हीनियस क्राइम्स के वीडियोस वायरल हो जाते हैं, नॉट बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग और कंज्यूमिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट, बट बिकॉज पीपल आर रिएक्टिंग टू इट। तो इट्स ऑल द गेम ऑफ एंगेजमेंट। इसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि जितना फुअड़ होगा उतना ज्यादा व्यूज। नहीं सर, जितना लोगों को ट्रिगर कर जाएगा। आप देखना, जितने भी सेंसिटिव कंटेंट्स हैं वो क्यों वायरल होते हैं, क्योंकि लोगों को ट्रिगर कर गए, या तो बुरा लगा या अच्छा लगा। और अगर कॉमेडी की बात करो, आई हैव सीन अ वीडियो ऑफ संदीप शर्मा टुडे। संदीप शर्मा, यू ऑल माइट नो,
जिन्होंने वो बाप वाली वीडियो बनाई थी ना, कॉमेडी करते करते लोगों को रुला भी दिया और हंसा भी दिया कि बाप क्या होता है। तो वो एक टची कंटेंट था। आज उनका वीडियो देखा, व्हाट ही वाज सेइंग कि ऐसे कॉमेडियंस और इनकी वजह से सेंसरशिप मुझे लग रहा है आपकी बात से ये सहमत नहीं, सूरजपाल अम्मू सहमत नहीं है। नहीं सर, वो बोल रहे हैं उनके कॉलेज के शोज कैंसिल हो गए। सूरजपाल अम्मू बोलिएगा, लेकिन प्लीज ऐसा मत मैं आपसे करिएगा। एक बात कर रहा हूँ, टीवी 9 भारतवर्ष के अलावा मुझे नहीं लगता इस फिल्म सिटी के अंदर किसी चैनल ने इस प्रकार की बहस की होगी। मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ। भी धन्यवाद करते अरे हैं। सुनो भैया, आपने की बहुत अच्छा किया। बहस में होता है, गर्मा गर्मी होती है, परंतु इस प्रकार के कंटेंट्स के ये बच्चे समर्थक नहीं है। ये अभी यति दीदी ने अश्लील भोजपुरी गाने मैडम नहीं बीच में बोलिए। आप देखती है, मैं नहीं देखता हूँ। क्या बोलना चाहेंगे आप?